टीआरजी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि टीआरजी ने जो है वो कई सालों के बाद 64 रुपीज़ का जो हाई है वो बनाने की कोशिश की, बट टीआरजी कुडंट मेक इट। अकॉर्डिंग टू a technical analysis which was shared by एहतशाम खान, it can be said कि टीआरजी जो है वो 94 रुपीज़ का हाई बना सकती है। सजाद मनकानी ने बताया बाज़ार के लिए लोग कहते हैं कि दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द टीआरजी। टीआरजी पे आपका क्या व्यू है? यू मे हैव सीन द रैली कि ये 22 रुपये से नॉन स्टॉप 60 रुपीज़ के आसपास इस स्टॉक ने रैली की। सो हाउ डू यू लुक एट दिस रैली एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक? देखिए, पिछली जो रैली रही है उसके साथ एक इवेंट था जो उसके साथ एक अटैच था कि इसका एक सब्सिडरी थी जो बाहर लिस्ट हो रही थी। राइट, वो एक प्राइस के ऊपर लिस्ट हो रही थी। पिछली दफ़ा वो नहीं हो पाई थी और इस दफ़ा $19 में वो नेस्डैक पर लिस्ट हो गए। उस वक्त नेस्डैक के हालात भी बहुत इम्प्रूव चल रहे थे। लेकिन हम देखा कि वो प्राइस वहाँ सस्टेन नहीं कर पाई। बाय द वे नाज़रीन के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि आईबेक्स लास्ट टाइम जो लिस्टिंग रिकॉल हुई थी दैट वाज बिकॉज ऑफ देम, not because of the any other Nasdaq related reason. They decided कि इस प्राइस पे हमें माल नहीं छोड़ना। So this is what I've been मैंने IBEX से भी बात की, उन्होंने मुझे बताया था and I think ये शेयर करना ज़रूरी था, तो मैंने ये चीज़ करेक्शन की। But this time they got listed and you are right कि वो $20 से स्टार्ट हुई थी प्राइस और वो प्राइस $10 पे आ चुकी है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक के लिए लोगों को थोड़ा सा काफ़ी अपना होमवर्क करके और काफ़ी उसकी बैलेंस शीट को पढ़ लें एक दफ़ा स्टॉक बिल्कुल सही है, और उसके बाद जो है वो अपना डिसीजन लें, क्योंकि पहले रिस्क कम था आपको एक नीचे की प्राइस के ऊपर, इस वक्त आप बहुत हैवी प्राइस पे हैं। राइट। इस स्टॉक की हिस्ट्री ये कि स्टॉक ने आपको कभी कोई डिविडेंड नहीं दिया है। ओके, ठीक है ना जी। और ओवरऑल आप इसकी बैलेंस शीट को भी देखें कि क्या इसकी वर्थ बनती है इस प्राइस के ऊपर। व्हेन यू से कि कभी भी नहीं दिया, आर यू ट्राइंग टू से कि नॉट एवर इन द हिस्ट्री कभी नहीं दिया? मैंने तो नहीं देखा इसका। ओके, ठीक है ना। मैं अपने स्टॉक को जब से तो मैं टीआरजी को भी ज़रूर देखूंगा नाजरीन, और मैं अमेज़ॉन को भी ज़रूर देखूंगा, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल को भी ज़रूर देखूंगा कि उनकी क्या हिस्ट्री है। टीआरजी के बारे में बता दें, अकॉर्डिंग टू सम पीपल टीआरजी इज़ द मार्केट, इज़ द वॉल्यूम लीडर। टीआरजी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी दीज डेज। सो टीआरजी के बारे में ये जो रैली है इसको आप कितना रियलिस्टिक देखते हैं? बिकॉज मेरा जो एनालिसिस है वो तो बताता है कि टीआरजी इज़ वन ऑफ दोज स्टॉक्स के जो लिवरेज्ड बिल्कुल नहीं है। देयर आर स्टॉक्स जिसमें से 85% ऑफ द वॉल्यूम कम्स थ्रू द लिवरेज इधर रिलीज और द न्यू एमटीएस और न्यू एमएफएस, बट नॉट इन केस ऑफ टीआरजी। व्हाई? Very interesting question. In fact, TRG is one of the most outperforming share in the KC 100 index right now. और हमारी मार्केट में इस वक्त लोग ढूंढ रहे होते हैं लिटरली कुछ ऐसे शेयर्स जो आउट परफॉर्म करें ब्रॉडर इंडेक्स को सम और दी अदर। अच्छा, टीआरजी को देखने के लिए थोड़ा सा हमें इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी देखना होगा कि सानी, जैसा मैंने कहा कि कोरोना के बाद जिस तरह इम्प्रूवमेंट आई और टेक सेक्टर के अंदर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई ओवरऑल पूरी दुनिया में, तो टेक्नोलॉजी शेयर अगर हम दुनिया भर में देखें तो वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर गए हैं। सही है। और नेस्डैक भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर गया, उनके सारे टेक शेयर्स जो थे वो सारे इम्प्रूव कर गए। ओके। अच्छा, हुआ क्या कि टीआरजी को जब हमने पाकिस्तानी मार्केट में हम अगर टीआरजी को एनालाइज करते हैं कि तो इसने लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर हम इसका देख लें तो थोड़ा सा हमें बेहतर अंदाज़ा होगा। ये आप देखेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेंड है टीआरजी का, और टीआरजी जो है ये वीकली चार्ट है, और इस वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये कोरोना से पहले अच्छे सस्टेनेबल लेवल पे 20 to 23 रुपीस के ऊपर ट्रेड कर रहा था। बट जब ये मार्केट हमारी क्रैश हुई तो उसके बाद एक हमें इसकी रैली तो आई थिंक 12 रुपए से स्टार्ट हुई थी। जी बिल्कुल, अगर आप इसको देखें तो 2017 के अंदर हमने 64 का हाई टच किया था टीआरजी के अंदर। उसके बाद अभी फिर दोबारा हम तकरीबन 64 के करीब करीब आ गए, तो इट्स सॉर्ट ऑफ टेक्निकली एक डबल टॉप सिचुएशन भी होती है। सो टेक्निकली इफ़ यू आर अनेबल टू ब्रेक अ प्रीवियस हाई, हाउ डू यू लुक एट इट? जी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव मैं पहले देता चलूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली इसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम देख लें सानी, तो हमारे पास 2017 के अंदर तकरीबन 63.80 का एक हाई, लगभग 64 रुपये के करीब करीब हमें इसका एक हाई नज़र आया। उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली मार्केट जब गिरती रही है, शेयर भी गिरता रहा, और इस शेयर ने तकरीबन 11 रुपये 50 पैसे के करीब करीब अपना लो बनाया। उसके बाद हमने देखा जब ओवरऑल मार्केट
मार्केट हमारी 27,000 से इम्प्रूव होकर ऊपर जाना शुरू हुई 38,000 39,000 के करीब करीब, उस दौरान ये शेयर भी 11.5 रुपये से इम्प्रूव होकर 22 रुपये 23 रुपये के करीब करीब पहुंच गया। बट जब मार्केट हमारी दोबारा नीचे आई तो इस शेयर ने दोबारा नोज डाइव किया और दोबारा ये 12 रुपये से नीचे चला गया। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये जो 2 येलो लाइन मैंने बनाए हुए हैं, दिस इज़ अ डबल बॉटम सिचुएशन इन टेक्निकल टर्म्स। और डबल बॉटम सिचुएशन तब बनती है जब शेयर के अंदर हमें लगता है कि एक ख़ास लेवल के ऊपर डिमांड क्रिएट हो रही है। इसको बिल्कुल सिंपल टर्म में अगर हम बताएं कि एक ख़ास लेवल होता है जहाँ पे डिमांड क्रिएट हो जाती है, वो डबल बॉटम की सिचुएशन है। तो टीआरजी में हमने डबल बॉटम की सिचुएशन देखी लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर 11.5 रुपये पे 2 दफ़ा ये आके हिट हुआ और उसके बाद जब मार्केट इंप्रूव हुई, दुनिया भर की मार्केट बेहतर हुई, टेक्नोलॉजी शेयर्स दुनिया भर में चलने शुरू हुए, लोगों के पास लिक्विडिटी मौजूद थी, उन्होंने इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। और पाकिस्तान में भी हम देखें तो ना सिर्फ टीआरजी बल्कि सिस्टम लिमिटेड, एवेंसियन और भी जो शेयर्स हमारे पास लिस्टेड हैं इस सेक्टर के अंदर, उसमें एक परफॉर्मेंस हमें नज़र आई है। So TRG was not an exception. All the technology stocks performed very well. But can we say TRG tops or outclassed all the technology stocks? या ऑफ कोर्स, इनफैक्ट अगर हम देखें इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये बड़ा ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर्सपेक्टिव है और इसको अगर आप सानी क्लोजली वॉच करें तो इसमें हायर हाइज एंड लोअर लोज नज़र आ रहे हैं। Okay. अगर आप देखें अप्रैल से जो लो लगा इसके अंदर, उसके बाद मार्केट में जिस तरह मार्केट इंप्रूव हुई, टीआरजी भी इंप्रूव होता चला गया और उसके बाद इसमें हायर हाइज एंड हायर लोज बनना शुरू हुए। अच्छा, इसके जो नीचे जो ये डॉट्स हमने लगाए हुए हैं, ये बेसिकली सपोर्ट जोन है टीआरजी का, जो कि ये बताता है कि अपवर्ड स्लोपिंग मार्केट के अंदर एक ख़ास लेवल पे डिमांड क्रिएट हो जाती है। Okay. और हमने देखा कि जब जब ये शेयर उस ख़ास डिमांड जोन को हिट करता है, उसके बाद एक रैपिड इसमें एक्सीलरेशन आती है ऊपर की तरफ और ये ऊपर जाके अपने सप्लाई चैनल को भी जाके हिट करता है और जैसे ये सप्लाई चैनल को हिट करता है वहाँ से दोबारा करेक्शन आ जाती है। तो ऑब्वियसली वन ऑफ द रीज़न टू आंसर योर क्वेश्चन कि वाई इट हैज़ आउट परफॉर्म, आई थिंक सो कि प्राइस मूवमेंट बहुत अच्छी रही है, डिमांड वाइज वॉल्यूम थ्रू आउट इस प्राइस को, इसके प्राइस मूवमेंट को सपोर्ट करते रहे, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो मार्केट में काम करते हैं दे रिमेन कंफर्टेबल और उन्होंने इसके अंदर काम किया। Going forward, how do you look at this stock on the basis of technical charts? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट देखिए, 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। मैं अगर पाकिस्तानी, बल्कि मैं अगर स्टॉक एक्सचेंज की ज़बान में पूछूँ, सॉरी ब्रोकर्स की ज़बान में पूछूँ, तो ये 100 रुपये का स्टॉक होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, टेक्निकली 100 रुपये का स्टॉक होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको इसका आंसर करता हूँ थोड़ी देर में, बट उससे पहले मैं आपको टेक्निकली 2 बातें बताऊँगा कि टेक्निकल्स के ऊपर ट्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ट्रेंड को समझने का तरीका सिर्फ ये है कि आप अगर उसकी सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं आसानी, तो आप उसके लोस, 2 लोस को कनेक्ट कर दें और यू गेट अ ट्रेंड लाइन। तो आप अगर टीआरजी को देखें तो हमने 2 लो कनेक्ट किए और हमने एक ट्रेंड लाइन देख ली। अच्छा, वो ट्रेंड लाइन जब भी टूटती है तो आप समझ लें कि दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट और मार्केट अब पिछले जोन से चेंज हो गई है, नए जोन के अंदर एंटर हो रही है। अच्छा, अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस वक्त टीआरजी का देखते हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इसकी एक सपोर्ट जोन इस वक्त ब्रेक हुई हुई है। इसका मतलब है कि दिस शेयर शॉर्ट टर्म के अंदर नॉर्मलाइज होगा। जितनी इसके अंदर मोमेंटम हमने देख ली है वो मुझे नहीं लगता कि अभी इस वक्त इमीडिएटली वो कंटिन्यू करेगी। नॉर्मलाइजेशन के अंदर शेयर जाएगा। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द शेयर जो कि लॉन्ग टर्म बुल मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा कोरिलेट कर रहा है। जैसे ही नीचे किसी लेवल के ऊपर आएगा, आई थिंक इन्वेस्टर विल जंप इन एंड दे विल बाय इट। इनफैक्ट अगर हम इसका टेक्निकली ट्रेंड देखें तो हमें लगता है कि नीचे के लेवल के ऊपर डिफरेंट सपोर्ट जोन बनेंगे जहाँ पे बाइंग एरिया आएगी और उस बाइंग एरिया के ऊपर आई थिंक इन्वेस्टर दोबारा जंप इन करेगा और इसको बाय करेगा। आपने ये नहीं बताया कि चार्ट 100 रुपये प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? देखिए, इसका अगर आप चैनल देखें, जी मेरे पास एक इंटरेस्टिंग एक चार्ट है। अगर हम नेक्स्ट चार्ट पे जाएं तो अगर आप इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें तो जैसे ही सानी इस चैनल से ये ऊपर की तरफ मुड़ता है ये शेयर वापस, तो आप देखें कि इस चैनल की अपर बाउंड्री जो है वो तकरीबन 93-94 की तरफ जा रही है। तो अगर मार्केट हमें सपोर्ट करती है, ये शेयर दोबारा नॉर्मलाइज हो जाता है, अपनी लॉन्ग टर्म रैली को
सस्टेन करने के बाद प्रॉपरली कंसोलिडेट हो जाता है तो वी माइट सी अनदर रन ऑफ 93-94 रुपीज़, बट बिफोर डैट इसको काफ़ी प्रूव करना होगा इन लेवल्स को सस्टेन करने के लिए। और हमें ये देखना होगा कि अगले कुछ दिनों के अंदर क्या ये शेयर इन लेवल को सरवाइव कर सकता है। इस चैनल से अगर ये ऊपर आ जाता है ये शेयर किसी भी लेवल पे, तो ये इस पूरी रैली को दोबारा सस्टेन कर लेगा और फिर परफेक्ट केस बन जाएगा 93-94 रुपीज़ के लिए। Inshallah, we will have with us the CEO of the TRG, जो कि market related कोई discussion नहीं करेंगे। Inshallah, he is going to talk about the operations of the TRG. He is one of the founding members of the TRG, and hopefully, when we come back, we talk good about the TRG.